40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। यह लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। सीएम ने कहा, भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया को दिशा देगी और चंदा मामा अब हमारे पास होंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो चाहते हैं कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड हो। based solid propellant 204. चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, देश को बधाई देते हैं, एडवांस में बधाई देते हैं और सरकार को बधाई देते हैं। हम सबके हाथ परमपिता परमेश्वर की ओर जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे नेतृत्व के हाथ जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी इंडिया के हाथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे और जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में वो सफल हो। और इस मौके पर हम अपने उन सब महामनुष्यों को भी प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने इसका सपना देखा था। जब गरीब देश था, सुई नहीं बनती थी, विभाजन की बीच का जूझ रहा था, उस समय अंतरिक्ष की कल्पना की थी जिन्होंने, उस समय परमाणु शक्ति की कल्पना की थी, उस समय तकनीकी मिशन, वैज्ञानिक मिशन, कृषि मिशन, दुनिया भर की चीज़ें लॉन्च करने का काम किया था। तो उन मनुष्यों को भी प्रणाम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के जिन लोगों का उस समय योगदान रहा, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही, जिन लोगों ने जो है इसमें योगदान देने का काम किया, हम उन सबको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देश कृतज्ञ राष्ट्र उनको भी प्रणाम करता है, अपने वैज्ञानिकों को भी प्रणाम करता है जिन्होंने सफलताएं असफलताएं आई, लेकिन असफलताओं से हिम्मत और दुगनी करके अपने अभियान में जुटे रहे। आज उन्हीं के उसका परिणाम है कि हम ये दिन देखने की कल्पना कर रहे हैं। चंद्रयान-3 आज शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है, जिसको लेकर देश की जनता के साथ पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। वहीं इसकी सफल लैंडिंग के लिए देहरादून के टपकेश्वर महामंदिर के माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। आज शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लॉन्चिंग होनी है और इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता इस पल का इंतज़ार कर रही है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका इंतज़ार किया जा रहा है। इस समय हम टपकेश्वर महादेव सिद्धपीठ पर मौजूद हैं, जहां पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, जहां पर पूजा अनुष्ठान चल रहा है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लॉन्चिंग को लेकर यहाँ पर पूजा हो रही है। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, क्या पूजा पाठ हो रही है सफल लॉन्चिंग को लेकर? हम इसी सफलता के लिए यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंडिंग जो हो रही है 6:04 पर, ये अच्छे ढंग से लैंडिंग हो और अच्छे से लैंडिंग हो, मतलब ये मिशन हमारी सफलता मिले इस मिशन को। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, माता वैष्णो से प्रार्थना कर रहे हैं कि लैंडिंग अच्छे ढंग से लैंड हो और अच्छे ढंग से इसका हमको परिणाम मिले। देश के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के अब तक किसी भी सैटेलाइट की लैंडिंग नहीं हुई अब तक। तो लगता है इसके भारत का नाम रोशन होगा। ज़रूर, हमको पूर्ण विश्वास है कि भारत का नाम रोशन होगा। आप बताएं महाराज जी, पूजा पर पाठ जो है कल से ही चल रही है, कल कितने बजे चल रही पूजा? पूजा कल सुबह 6 बजे से चल रही है, ताकि मतलब सबको सफलता मिले और भारत का नाम रोशन हो। हम माता से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो ये मिशन है कामयाब हो। महाराज जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा मंत्र इसकी सफलता के लिए आप बोलें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी
देश की नज़र इस समय भारतवर्ष पर है और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता देश की प्रार्थना कर रही है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हो और जो शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो सॉफ्ट लॉन्चिंग होनी है वो बेहद सफल रहे और इसके बाद इसरो वहाँ से लाइव तस्वीरें भी दिखाएगा। ये एक प्रकार से गौरवान्वित करने वाला क्षण संपूर्ण देश के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि विश्व की निगाहें इस समय भारतवर्ष पर टिकी हैं और लगातार तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पूजा पाठ भी की जा रही है ताकि ये ऑपरेशन सफल रहे और इससे भारत का नाम रोशन हो। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के कोने कोने में हवन पूजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गंगा समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर भगवान राम के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जिसमें तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने अहम भूमिका निभाई। करेगा जिस विक्रम नाम का वो चंद्रायन इस भारत के उन महान वैज्ञानिकों को अपने उस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कामना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम के सम्मुख एवं भगवती पावन गंगा के इस तट पर हमने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कि हमारे इस कार्यक्रम में सफलता मिले, भारत का स्थान विश्व में उसी प्रकार विश्व के उच्चतम देशों में सम्मिलित हो, पुनः इस विश्व गुरु बनने की भारत की जो परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस उत्साह और लगन के साथ कर रहे हैं, उसमें इस भारत के सभी नागरिकों का इन प्रार्थनाओं, भजन, कीर्तन के माध्यम से उसमें सफलता मिले। इसी कामना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का निरंतर हम पाठ कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की उन उम्मीदों और आकांक्षाओं पर देश के वैज्ञानिक सफल हो और भारत का ध्वज, भारत का नाम उस चंद्रमा पर भी स्थापित हो, जिसके की माध्यम से भारत की एक विश्वव्यापी एक मजबूत छवि स्थापित हो।